जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि गर्मियों में जब बात आती है फिटनेस की या फिर वज़न कम करने की, तो उसमें यही नहीं कहा जाता कि फ़िटनेस का ख्याल अगर आप रख रहे हैं तो इसमें सिर्फ वज़न करना ही आपका नाम इसका नाम है। लेकिन कहते हैं कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, हेल्दी रखें और उससे बढ़कर अपना जो ज़हन है उसको आपने जो है स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि आप जो गर्मियों में अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो उसको बेहतर तरीके से उसके नताइज हासिल कर सकें। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ मौजूद है फिटनेस ट्रेनर है अमारा खालिद मिर्जा। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमारा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप आई हैं। और जब हम गर्मियों की बात कर रहे होते हैं ना, और ख़ासतौर से गर्मियों में कोई भी फिटनेस प्रोग्राम की या फिर ये कि अपना वजन कम करने की या किसी डाइट प्लान की, तो उसमें ज़्यादातर ख़वातीन का फोकस यही होता है कि भाई हमें वजन कम करना है। तो आप पहले बताएं, क्या ऐसा ही है चाहे गर्मियाँ हो सर्दियों? और गर्मियों में लोग कहते हैं कि ज़्यादा आसानी से जो है वजन कम किया जा सकता है, क्योंकि पसीने जितने निकलेंगे उतना आप जो है फिट रहेंगे। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है कि वाकई गर्मियों में हम बहुत जल्दी आराम से अपना वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्वेटिंग बहुत अच्छी हो रही होती है एज़ कम्पेयर टू हम विंटर सीजन में। तो बिल्कुल, और आजकल लोगों में बहुत अच्छा एक तो क्यूरियोसिटी भी हो गई है कि वेट कम करना है, किस तरह करना है और सही तरीके से करना है। क्योंकि कुछ लोग जो खुद से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, फिर वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में आ जाते हैं। शार्टिका का पेन हो जाता है, किसी को बैक इंजरी इतनी आजकल कॉमन है। तो ये सारी चीज़ें वजह यही है कि हम खुद से जो कर होते हैं, आजकल रील्स देख कर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो वो हमें नहीं पता होता। हम जितने लोगों को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम एक से वो करें कि वो बहुत हेल्दी है, स्किनी है, और हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता हमारे लिए वो चीज़ सूटेबल है या नहीं है, लेकिन हम उनको कॉपी कर रहे होते हैं और उससे हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाते हैं। अच्छा, जब आपने जिक्र किया ना शार्टिका का, फिर आपने जिक्र किया कि भाई मसल्स का, चले मैं आपसे करती हूँ कि हमने ये देखा है कि बाज़ दफ़ा मसल्स जो है स्टिफ हो रहे होते हैं, क्रैम्प्स पड़े होते हैं, तो फिर घर वालों से जब जिक्र करें तो कहते हैं पानी नहीं पी रहे हो भाई, तुमने हाइड्रेट नहीं रखा हुआ अपने आप को। लेकिन जिन लोगों ने हाइड्रेट भी रखा होता है, बाज़ दफ़ा उनको भी साथ ये होता है कि ना सिर्फ स्टिफनेस होती है, बल्कि ये जो क्रैम्प्स पड़ने का बहुत वेन पुल हो जाती है। जी जी जी, कभी पहले हम अपने जितनी बड़ियों को देखें, अपनी अम्मी, नानी, दादी के टाइम पे ऐसा कभी नहीं होता था। क्योंकि वो जब अच्छी मालिशें करती थी, एक अच्छा उनका एक रुझान था कि वो अपनी बॉडी को लुक आफ्टर कर होते थे। लेकिन अब हम छोड़ देते हैं। हमने अच्छा अपने क्रैम्प्स जो पड़ते हैं वो क्यों पड़ते हैं? हमारे मसल स्टिफ हो जाते हैं। उनको चाहिए होता है थोड़ा सा मसाज, थोड़ा सा उनको लुक आफ्टर करना होता है, जिनको हम इग्नोर करते हैं, फिर मज़ीद क्रैम्प्स पड़ते हैं, वेन्स पे अफेक्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। अब मुझे बताएं हमारा, अभी जब आप आई हैं तो हमारी खासतौर से वो खवातीन जिनके पास टाइम ही नहीं होता, जी जी जी, और वो कहती हैं कि हम जॉब भी कर रहे हैं, हमें घर भी देखना है, लेकिन हम ना वर्कआउट के लिए जिम नहीं जा सकते। ठीक है। क्या ज़रूरी है कि आप जिम ज्वाइन करेंगे जब भी आपको बेहतर वर्कआउट कर सकते हैं, या फिर आप घर में रह के भी कर सकते हैं? नहीं, हम घर में रह के भी कुछ वर्कआउट्स हैं, कुछ चीज़ें हमें थोड़ी सी दरकार होंगी जो हम मंगवा के उसको भी हम घर में वर्कआउट्स कर सकते हैं। तो अभी आप हमें बता सकती है कि डेमो करके कि हम किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं और क्या हमें कितना टाइम देना चाहिए? थोड़ा थोड़ा आप साथ साथ बताती भी जाइएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास सिर्फ एक मैट नहीं है, तो अगर आपके पास घर में कोई कारपेट वगैरह है तो उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये योगा मैट होता है, ठीक है। इस पे हम आराम से, हमारा आप इस तरफ सामने की तरफ हो जाइए। जी जी, तो हम इस पे आराम से बैठ के कुछ वर्कआउट्स कर सकते हैं योगा मैट में। जैसे ये स्ट्रेच बैंड्स हैं, ठीक है, ये अब आराम से इजीली अब अवेलेबल होता है, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप यूज़ करके अपने दोनों उसमें फीट में पहन कर इसको आप वर्कआउट्स कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसको हम ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर इसको हम अपने उसमें पहन के स्ट्रेच कर सकते हैं लाइक दिस, ओके, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे उसको लेके डाउन करके अप करके अपने थाई का मसल हम उसको वर्कआउट कितनी देर तक करना है? ये सिर्फ आपको 10-10 करना है। ओके, स्टार्ट में जो बिल्कुल न्यू बिगनर्स है, ठीक है, हम इसमें स्ट्रेच कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, सही स्ट्रेच कर सकते हैं, ओपन करके स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम अपने हैंड्स को भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी पूरी बॉडी का बेस्ट वर्कआउट है स्ट्रेच बैंड्स। तो आप स्ट्रेच कर सकते हो लाइक दिस। अच्छा, आपको उससे स्ट्रेच करना जितनी आपके स्ट्रेंथ है इससे पता है क्या होगा? आपका एक तो मोबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी होगी जी, आपके सारे मसल्स एक्टिव होंगे। ये चीज़ें हैं कुछ, जैसे फीमेल्स हैं जो थोड़ी हेल्दी हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं कैरी कर सकती, उनके लिए आप ये वाले वर्कआउट्स। ओके, ये सब स्ट्रेचिंग के लिए जी है।
ये वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा ये एक टूल है, जैसे अभी हमने मसल स्टिफ पे बात की है या क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं, तो ये बड़े अच्छा आप ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया ये क्या कहलाता है ये वाला टूल? ये मसाजर का रहता है, मिनी मसाजर होता है। हाँ जी, इस पे आप अपने नेक पे, अपने शोल्डर पे आपको इतना रिलीफ सडन मिलता है। जैसे कभी हम ड्यूरिंग वर्कआउट्स हमें क्रैम्प्स एकदम पड़ जाते हैं या मसल पुल हो जाता है, तो ये उसका बहुत अच्छा एक बेहतरीन हमें मिनी मसाजर होता है कि नो नीड फॉर हमें किसी की फ़ौरन अर्जेंट ज़रूरत पड़े, तो ये बहुत सारे हम वर्कआउट्स कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है ना, लॉट्स ऑफ वर्कआउट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारा ये जो आपने मसाजर का बताया है, जिस तरह भी आपने जिक्र किया था कि पहले हम लोग था ऑयल से मसाज करना और अपने क्या कहते हैं मसल्स वगैरह पुल हो जाते, तो इस पे आप क्या लोशन वगैरह बिल्कुल बिल्कुल आप इजीली अगर कोई अच्छा सा कोई ऑयल या मसाज आप वो लेके क्रीम वो आप रब करके और देन आप इसको लाइक दिस, तो बिलीव मी आप भी ट्राई करें, श्योर आपको बड़ा मजा आएगा। ट्राई करें आप इसको कहीं भी अपने नेक शोल्डर, किसी और की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, लाइक आप इसको लेके बहुत मजा आता है, ये आपको पेन नहीं करेगा, आप कहीं भी इसको आराम से कैरी कर सकते हैं अपने मजे का है। हाँ जी, बैग में जैसे एक बटन है ये, हाँ जी इसने हाँ जी वाला दिस वन, ये इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखें। हाँ ये मिनी टाइनी सा है, पोर्टेबल है, कैरी करने में आसान है। कहीं आप बैठे वो हम मोबाइल चला रहे हैं तो उससे बेहतर थोड़ा सा अपने आप को हम आप किसी से बातें करें बैठे बैठे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ वर्कआउट्स कर सकते हैं, लाइक हम इस पे हम बटरफ्लाई पोज बना सकते हैं घर में बैठ के। जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, जिनको खुल के पीरियड्स नहीं आते, हम उस पे ये वाला वर्कआउट्स भी कर सकते हैं, लाइक बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं। और ये कितनी देर करना है हमारी, थोड़ा सा ये सिर्फ आप हार्डली सिर्फ एक सेशन बनाए, 10 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, ठीक है। फिर इसके बाद inhale then exhale, one more time, inhale exhale, lots of workouts, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह के अपकमिंग अभी पूरा हम एक सेशन करेंगे जिसमें आपको स्टार्ट से एंड तक बताऊंगी कि हम किस तरह अपना वर्कआउट घर में रह के प्लान आउट कर सकते हैं। डायनामिक ऐसे अगर आप ऐसे वर्बली बताना चाहें कि किस तरह हम अपना वर्कआउट प्लान करें घर में रहते हो, खास तौर से समर में। जी बिल्कुल, इसमें हम ये करते हैं कि जब हम समर में आप अपने लिए हाफ एन आवर निकाल लें घर में, ठीक है। जब आप सब कामों से फ्री हो जाते हो, रात में जब अच्छा सा आप शावर ले लेते हो, हाफ एन आवर लो, उसमें 10 मिनट्स आप ये स्ट्रेचिंग करो, 10 मिनट्स आप कूल डाउन करो, थोड़ा सा वार्म अप करना है तो जॉग कर लो, स्किपिंग है स्किपिंग कर लो। तो ये चीज़ें आप अपनी हेल्थ को देखते हुए आप प्लान आउट करो, आप देखोगे कि वाकई बहुत जल्दी आपका वेट लॉस, हाफ एन आवर भी अगर आप घर में निकाल के ये छोटे आइटम वर्कआउट्स आप अपने एड ऑन कर ले तो लाइफ में, तो आपको जिम भी जाने की जरूरत नहीं, बिलीव मी। मुझे बताएं, अगर आप बॉडी को अपनी शेप में लाना चाह रहे हैं तो क्या इतने ही लाइटर वे में आप करते हुए एक्सरसाइज अपने आप को चेंज ला सकते हैं? देखिए ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है, ये सिर्फ बिगनर वर्कआउट्स हैं उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा चोर हैं जिम जाने के, जो कहते हैं हम जिम नहीं जाएंगे हमारे वेट बढ़ जाएगा। ये वो वर्कआउट्स हैं, बिलीव मी कि मैंने इस पे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन भी की है सिर्फ इन्हीं वर्कआउट्स पे रहते हुए, मतलब थोड़ा और एड ऑन करके ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहे और वो आधे घंटे का जिस तरह बता रही हैं। अगर यही चीज़ आप कंटिन्यू रखते हो तो बिलीव मी आप फीमेल्स को मैं कहूँगी आपके इंचेस लॉस होने शुरू हो जाएंगे 2 मंथ्स में। ये मेरा टारगेट है, हाफ एन आवर, लेकिन मस्ट विदाउट एनी स्किप करके डे, कोई स्किप नहीं करना, आपने डेली करना। हाफ एन आवर अपने घर में निकालना कोई बड़ी बात नहीं, मोबाइल भी तो यूज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम किसी चिट चैट करने से अच्छा अपने हेल्थ को दे दें तो हमारे रिंकल्स, हमारे फेस का जितना ग्लो है, बिलीव मी सब बहुत चीज़ें आ सकती हैं। योगा को एड ऑन करें, बहुत सारे पोस्टर्स है। अगर आपको देखिए एक मुद्रा बताती हूँ कि अगर आप जैसे घर में बैठे हुए खाना खाने के आधे घंटे बाद ये वाली जो हमारी फिंगर होती है, ये वाली जी, फेस आप कैमरे की तरफ कर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम फेस, जैसे हम थोड़ा सा लोगों पास टाइम नहीं होता है, हम ये एक मुद्रा मैं बता रही हूँ, बहुत इजी है। आपने खाने के लेकिन आधे 1 घंटे बाद, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन हो, आपने सिर्फ ऐसे बैठना है। आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, आपने सिर्फ ये वाली आपकी जो फिंगर है, ठीक है ना, ये वाली फिंगर, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, 2 लोगों, सिर्फ आपने ये 10-15 मिनट्स आप इसको होल्ड करके रखें। आपकी बैक स्ट्रेच लाइक दिस, लेकिन इस पोजीशन में आपने बैठना है। हाँ बिलीव मी, आप देखेंगे कि ये योगा है, योगा एक दिन में नहीं होता, आपको पता है। ये आप थोड़ा सा टाइम 3 मंथ्स ये तो कर सकते हैं ना, खाली एक अपने लिए ऐसे बैठे रहें।
आपका फैट लॉस का सबसे बेस्ट है। आपको पता है हमारे पूरे अल्लाह ने हाथों में ना हमारे प्रेशर पॉइंट्स दिए हैं। अगर जैसे हमें कभी किसी को बहुत ज़्यादा माइग्रेन हो, पेन हो, वो सिर्फ इस पार्ट को रब करें। बहुत ज़्यादा आजकल गर्मियां हैं तो ख़वातीन बहुत शिकायत करी कि माइग्रेन हो रहा है। जी जी जी। तो आप सिर्फ अपने कुछ भी Like नहीं करें, थोड़ा सा ऑयल लें या Okay. मसाजर क्रीम लें, अपने हाथ के पाम्स को इसको पूरा रब करें, पूरा रब करें, फिंगर्स को रब करें। आप देखेंगे डेली अगर ये करते हैं, रात में सिर्फ आप 15 मिनट्स बैठ के सिर्फ ये सब चीज़ों का आप रब करें, आपकी बॉडी कितनी लाइट हो जाएगी। हमारे हैंड्स और हमारे फीट में पूरा बॉडी का प्रेशर पॉइंट है, पूरी बॉडी के। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी मसाज से। पीठ का बताएं, हमारा अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पाँव जो हैं खासतौर से वो वेन पुल होना है सब तो, और पेन हो रही होती है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे बेस्ट है कि रात में आप देखिए, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। अगर अपने लिए टाइम निकाल पाए, हम सब चीज़ों से, बहुत बीमारियों से बच सकते हैं। हमें डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े। रात में आपने सिर्फ थोड़ा हॉट वाटर लेना है, ठीक है। उसमें आप कोई भी सॉल्ट वगैरह, एमसन सॉल्ट आता है लेकिन हम हर कोई वो परचेज नहीं कर पाता। घर में जो है वो नॉर्मल सॉल्ट कर जी सकते हैं। या जो है ना लाहौरी नमक जिसे कहते हैं, वो डाल के उसमें आप थोड़ा सा लाइट आप शैम्पू या विनेगर, ताकि आपकी वो ना क्लीन भी करेगा वो। आप उसमें 2 मिनट फीट डाल दें, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। आप मोबाइल चला लें, 15 मिनट्स आप उसमें अपने जो फीट है सोक करके रखें। आफ्टर 15 मिनट्स बाद आप कोई भी अच्छा सा ऑलिव ऑयल कुछ भी लेके ना, आप सिर्फ अपने फीट को रब करें और उसके बाद सॉक्स पहने और आप सो जाएं। बिलीव मी, किसी आपको पेडिक्योर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ। लेकिन अगर हम ट्रेनर हैं तो हमारा ये होता है कि हम वीकेंड्स पे अपने पैम्परिंग अपने आप को ज़्यादा कर होते हैं। तो ये टिप जो, अगर ये छोटी छोटी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो मैं समझती हूँ कि आप बहुत हेल्दी रहेंगे, बहुत सारे पेन से अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ डाइट को फॉलो करें प्लीज। लोग रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे लोग खाना ना खाएं। फिर डाइट का थोड़ा सा बता दें भाई। लोग जब एक्सरसाइज की बात करते हैं उसके साथ साथ कहते हैं कि डाइट प्लान में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए ताकि हम अपना वेट लॉस कर सकें। देखिए डाइट सारी प्रॉब्लम जाके यहीं पे आ जाती है। शायद हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने वेट लॉस करना है, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को कितना भी समझाने ना, लोग नहीं समझते। मैंने चूंकि माशाल्लाह से मैं अब जहांगीर खान में होती हूँ, पहले कराची जिम खाना में थी। लोगों का एक ही माइंड सेट है कि हमें खाना है। देखिए खाना है, हमने मना नहीं किया, हम ट्रेनर्स हैं, हम नहीं कहते कि आप बिल्कुल फाके करें या आप कुछ नहीं खाएं। आप सब कुछ खाएं लेकिन एक लिमिट में खाएं। ये सोचे कि हमें कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, लेकिन प्लीज़ अपनी पोर्शन कंट्रोल करें। मैं ये नहीं कहती किसी को कि आप बिल्कुल ही खाना छोड़ दें, आप खाएं लेकिन लिमिट में, पोर्शंस में खाएं, ठीक है। और सिर्फ 3 मील्स लें, लेकिन जो रात का मील है वो समझें कि मेरा रोज़ा स्टार्ट है, ठीक है ना। सही। बहुत सारी चीज़ें तो हमें बस ये फॉलो करना होता है। और आपने इतनी अच्छी आसान चीज़ें बताई, खासतौर से आपने जो स्ट्रेच बैंड बताया ना, ये अगर आपके पास हो तो सारी एक्सरसाइज इसी से हो जाती है। आप अपना मसल को देखेंगे कितना, ये जो हमारे लूज हो जाते हैं ऐसे मसल, ये उसको इतना हेल्प करता है और स्ट्रांग हो जाएंगे आप। बहुत सारे वर्कआउट से अगर हम करने बैठे तो मेरे ख्याल से राहत हो जाए। नहीं, इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट टाइम जब बुलाएंगे तो आपसे और भी एक्सरसाइज सीखेंगे और खासतौर से ये सीखेंगे कि अगर हमने अपने आपको वाकई मसल अपने बिल्कुल स्ट्रांग करने तो और क्या क्या और यंग भी रखना है। और यंग भी रखना है। आजकल ये चीज़ भी बहुत है कि यंग भी ज़रूर है, और यंग जब भी रह सकते हैं जब आप खुश रहें और अपना ख्याल रखें, जब आप अच्छा वर्कआउट करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका हमारे आज के प्रोग्राम में आप आई और आपको यहाँ कहेंगे कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।